जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की बुरी तरह से हार हुई है। कई को तो जमानत तक जब्त हो गई है। इनमें एक नाम 2001 में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु का भी है। एजाज अहमद ने सोपोर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उसे नोटा से भी कम वोट मिले। एजाज अहमद निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में थे। सोपोर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरशाद रसूल कर ने जीत दर्ज की। उन्हें 26,975 वोट मिले। इस सीट पर इरशाद रसूल ने मुरसली नज़ीर को 6,609 वोटों से हराया, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रशीद डार तीसरे नंबर पर है। उन्हें कुल 5,167 वोट ही मिले। सोपोर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP के उम्मीदवार इरफान अली लोन को महज 1,687 वोट मिले। एजाज अहमद गुरु को केवल 129 वोट मिले, जबकि इस सीट पर नोटा को 341 वोट मिल गए। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में सोपोर से हाजी रशीद डार विधायक चुने गए थे, लेकिन इस चुनाव में रशीद डार तीसरे नंबर पर है। उधर इंजीनियर रशीद की आवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP ने 44 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। जमात इस्लामी ने कुल 4 उम्मीदवार उतारे थे और 4 अन्य का समर्थन किया था। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज़ों में वोटिंग हुई थी, जहां पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर, तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। तीनों फेज़ में मिलाकर 63.45% वोटिंग हुई थी। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, जबकि महबूबा मुफ्ती की PDP और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले ताल ठोक रहे थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 49 सीटें मिली हैं। वहीं BJP ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। महबूबा मुफ्ती की PDP की अगर बात करें तो उनका प्रदर्शन इस चुनाव में निराशाजनक रहा है। उन्हें महज 3 सीटें ही मिल पाई। इसके अलावा CPIM और आपको 1-1 और 7 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खातों में गई हैं। बाकी पार्टियों के वोट शेयर की भी बात अगर करें तो आपका वोट शेयर इन चुनावों में 0.52% रहा। AIFB की अगर बात करें तो वो 0.02। BJP का वोट शेयर जो है 25.64 रहा। BSP 1% से कम 0.96 पर रही। CPIM 0.59। INC का वोट प्रतिशत 11.97। JDU का 0.13। JKN का 23.43। JKN-PPP का 0.13, जबकि बाकी अन्य पार्टियों का भी वोट प्रतिशत 1% से कम ही देखा गया। PDP की बात की जाए तो उनका वोट प्रतिशत 8.87% रहा, जबकि सीटें बहुत ज़्यादा उनके खाते में नहीं आ सकी। खैर, जम्मू कश्मीर में अब ये साफ हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन मिलकर वहाँ सरकार बनाएंगे। जबकि ऐसी बातें भी कही जा रही हैं कि उमर अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। खैर, आगे जो भी पुख्ता जानकारी आती है हम तभी आपको बताएंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तब तक के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।